audio jungle. IGI न्यूज़ के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज स्वास्थ्य जांच मेला लगा हुआ है गांव चिड़ी के CHC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे, और अब हम पहुंचे हुए हैं काउंटर नंबर 10 पे, जहां पे हमें टीबी और उसके अलावा मिलते जुलते कुछ और डिपार्टमेंट हैं जो इनके हेड जो इंचार्ज हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें बताएंगे उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरह के लक्षण होते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, और अगर किसी को लक्षण मिलते हैं तो कहाँ अप्रोच करें। इस तरह की कुछ बातें उनसे करेंगे ताकि आप लोगों तक जैसे ही आपको लक्षण आप में नजर आए, आसपास में किसी के नजर आए, तो किस तरह से रिपोर्ट करना है, कैसे इससे बचा जा सकता है। राम राम जी साहब। राम राम जी, नमस्कार। बताओ सर, राम राम, अपना नाम बताओ सर। सर मेरा संदीप कुमार नाम है, STS में हम लगे हुए सिंगल ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। अच्छा, तो आप टीबी डिपार्टमेंट डील करते हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं उसमें, क्या टीबी के लक्षण होते हैं, ये दर्शकों को बताएं ताकि अगर किसी को लक्षण है तो वो जल्दी उसको समझ में आए कि मुझे क्या जाँच करानी चाहिए। सर 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी हो, खांसी के साथ हल्का हल्का बलगम आता हो, वजन का कम होना हो सर, और रात के समय सर बुखार आता हो, ये सर टीबी के लक्षण हैं। देखो, इन चारों में से खांसी और बलगम, ये तो इस मौसम में तकरीबन सभी को, ज़्यादातर लोगों को चल रहा है। ये वायरल खांसी जो होती है और बलगम होता है, ऐसे कैसे पता चले कि हमें जांच के लिए कब जाना है। सर बलगम तो आ जाएगा, लेकिन बलगम के 90% चांस रहते हैं जब बलगम के साथ हल्का हल्का बल जाएगा और टीबी का सिम्टम सर वो। ओके, ब्लड आना जरूरी है, ब्लड आना जरूरी है। हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का बिल्कुल सर, मैं मिक्सिंग उसके साथ। ओके, ये सर, और वजन का कम होना, जैसे सर 50 kg वजन है तो 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर उसका वजन कम से 8 से 7 किलो वजन के ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है। और रात के समय सर बुखार आएगा, हल्का की ठंड लगेगी सर, ये टीबी के लक्षण है सर। ये 2 हफ्ते तक लगातार इस तरह के लक्षण हो बिल्कुल सर, तो टीबी की जांच के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी हम बैठे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव चिड़ी में। चिड़ी के अंदर इतने कितने गांव आते हैं जो यहाँ पे अप्रोच करें आपके पास, यहाँ पे जांच होती है टीबी की? सर बिल्कुल होती है सर, यहाँ पे सर 2 गाँव आते हैं जो CHC चिड़ी की अंडरटेकिंग है सर। बाकी सर जो PSC है वो लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि समर गोपाल PSC वहाँ 16 गाँव इसके अंडर आते हैं सर, उनकी जाँच भी हम यही करवाते हैं सर। ओके, हाँ जी, तो उनकी जांच भी यहाँ हो सकती है। सर। क्या टाइमिंग है, कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं? टाइमिंग सर अभी गर्मी का टाइम है सर, 8 बजे से लेकर सर 2 बजे तक OPD चलती है। उस दौरान कोई भी किसी टाइम भी आ जाए, वहाँ फ्री अपनी से जाँच होती है सर, कोई पैसा नहीं लगता उसका। और आज जाँच करवाई तो सर को पहले के बाद उसका रिजल्ट भी देते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, टीबी के जो जांच होती है वो कोई 2-3 तरह की हमने सुना है होती है। एक तो स्पूटम वगैरह की जांच होती है, एक और भी जांच होती है, CB नाट है, ऐसा कुछ। सर ऐसा है, पहले ना स्पूटम की जांच करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू से, अगर उसमें स्पूटम से रिजल्ट ठीक नहीं निकल रहा तो फिर करवाते हैं CB नेट। CB नेट की जो हल्की ही बूंद भी होगी ना को बलगम की, तो भी वो करेक्ट बताएगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, ये CB नाट की जांच जो है वो कितने दिन में रिपोर्ट मिल जाती है? आपको यहीं मिलती है, कहीं और से मिलती है? सर पहले तो मिला कर सर करना होते हैं, सर रोहतक में भी होने लगा और हमारे यहाँ में टीबी हॉस्पिटल में भी होने लगा सर, तो नेट CB नेट का यहीं होने लगा। यस सर। दर्शकों को हम बता दें कि जो स्पूटम जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनकी लैंग्वेज में स्पूटम, अपनी लैंग्वेज में वो जो बलगम है वो बलगम है, उस बलगम की डिब्बी में रखेंगे, उसकी जांच करेंगे। एक रिपोर्ट ऐसी है कि जो तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, और जो गहन रिपोर्ट होती है जिससे अगर स्पूटम से नहीं पता चल पाए तो CB नाट, मेरे ख्याल से सभी का कराते हैं अभी तो CB नाट सभी का कराते हैं। वो रिपोर्ट कुछ टाइम लगता है, उसके बाद वो आती है। और इस बात में कहना चाहूँगा जी, CB के बारे में बताएं। मेरा नाम जयंत सांगवार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर टीबी डिपार्टमेंट। जी। यहाँ ये कहना चाहूँगा कि CB नेट और ट्रू नेट, ये 2 नए टेस्ट ना केवल जल्दी जांच परिणाम देते हैं, अगर किसी मरीज में टीबी की दवाई को लेकर प्रतिरोधक क्षमता है। टीबी की दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर मरीज पर काम नहीं करती हैं, उसे कहते हैं दवाई के लिए प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस। CB नेट और ट्रू नेट का ये फायदा भी है कि जल्दी इलाज देने के अलावा, जल्दी इलाज के परिणाम देने के अलावा, ये बताती भी है कि मरीज में रिफेम्पिसिन या कोई भी जो भी ड्रग्स रेजिस्टेंस आती है वो अगर मरीज में है उसके मुताबिक इलाज चलाया जाए। अगर आप में टीबी है और आप में किसी दवाई को लेकर रेजिस्टेंस है तो नॉर्मल टीबी की मेडिसिन आप पर वर्क नहीं करेंगी। उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में आपको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की मेडिसिन चलेंगी। तो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है या ड्रग सेंसिटिव टीबी है, ये भी CB नेट या ट्रू नेट मशीन से निकाला जाता है। ये भी फायदा उससे है। पता चलता है। कितने तरह की होती है टीबी?
टीबी सर दो प्रकार की होती है सर, एक होती है पुलमोनरी टीबी, एक होती है सर एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी। पुलमोनरी टीबी जो होती है सर वो होती है सांस के द्वारा फैलने वाली टीबी सर, और जो एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी होती है सर वो ब्रेन में भी हो सकती है, किसी हड्डी में भी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, पैर की हड्डी में हो सकती है, लेडीज प्रेगनेंसी भी हो सकती है, कई बार भी हो सकती है। लेकिन सर एक्स्ट्रा पुलमोनरी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरा है हमारे को सांस के द्वारा जो टीबी फैलती है उसके द्वारा, उससे ज़्यादा खतरा है सर हमारे को, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में प्रवेश करती है, फैलती सर। जैसे मैंने यहाँ पे थूक दिया उदाहरण के तौर पे, तो कब तक उसमें वो जो कीटाणु रहते हैं उसके? सर इसका बैक्टीरिया इतना खतरनाक है, ये मतलब अगर कहीं थूक दिया कहीं दीवार की टेढ़ में चला जाएगा तो 2 साल तक भी वहीं पड़ा रहेगा सर, ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है। 2 साल तक? हाँ, 2 साल तक 2 साल तक वहाँ पड़े रहे। तो अगर समझो मुझे टीबी होगी, मैं कहीं पर थूकना है, तो कैसे उसको बचाया जा सकता है और लोगों तक फैलने से? सर ऐसा है, अगर टीबी है जैसे राख का तसला ले गए, तसले में थूक दे ताकि वो राख में घुल जाए। और दूसरा सर लेटरिन का जो गड्ढा है हमारा, बार बार वहाँ उसका लेटरिन गड्ढे में थूक दे, एक गिलास पानी मार दे सब ताकि वो जमीन के अंदर चला जाए, गड्ढे के अंदर ओपन में एनवायरमेंट में ना घूमे, जिससे बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव है और दूसरे आदमी के संपर्क में आते ही सर वो दूसरे आदमी सस्पेक्ट बना देंगे। और सर जब टीबी का मरीज खांसता है ना तो उसका जो प्लेटलेट होता है, जो उसकी हल्की हल्की मुँह से बूंदें निकलती है, वो 40 फीट तक बार करती है। अगर हमारे पास एक टीबी का मरीज बैठा हुआ है और हमारे पास कम से कम 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठा हुआ और खांसेगा बार बार, अगर सर उन्होंने नाक क्या कपड़ा ही लगाया या कोई सेफ्टी निकली तो अपने जो कम से कम 2-3 बंदों को तो वहाँ से लगा कर 50% उठेगा वहाँ से। सर टीबी का मरीज जब तक हम सब आम आदमी के लिए जनित में बात करिए, जब कोई व्यक्ति घर से बाहर ट्रैवल करने के लिए जाता है, जैसे कि रोहतक आता है, बाई बस जाता है, ट्रेन जाता है, तो कम से कम अपना खाना खा के घर से निकले, खाली पेट ना जाए। हो सकता है बस में, ट्रेन में, कहीं गाड़ी में टीबी का मरीज बैठा हुआ है हमारे सामने, तो टीबी का मरीज जब खाली पेट है कैंडिडेट, तो उसके ऊपर 80% उसके बैक्टीरिया कार्रवाई करते हैं, और खाना खा रखा है तो वही 80% नष्ट हो जाएंगे, वरना उसको सस्पेक्ट बना देंगे वही खाली पेट। बिल्कुल, 2 चीज़ें। एक, डॉक्टर साहब ने बहुत खास बात बता दी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पब्लिक प्लेस में जा रहा है तो समय पे खाना खा के ही निकले, खाली पेट ना निकले, क्योंकि टीबी का मरीज तो कहीं भी हो सकता है। और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हवा के द्वारा फैलती हैं और वो जल्दी उन लोगों को पकड़ती हैं जिन्होंने समय पे नाश्ता वगैरह नहीं कर रखा है। जी डॉक्टर साहब, ये एक चीज़। दूसरी, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ बता दी कि अगर मैंने कहीं पे बलगम डाल दिया, टीबी के मरीज का बलगम कहीं पड़ा है, तो अपने आप से हवा में उसके बैक्टीरिया फैलेंगे। तो ये खास चीज़ है। जो भी टीबी का मरीज एक बार पता चल जाता है कि पहली चीज़ लक्षण है तो जांच कराइए। अगर जांच में टीबी निकलती है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है ना सिर्फ अपना इलाज करवाना बल्कि और लोगों को बचाना, क्योंकि ये तो चलती फिरती एक बड़ी मशीन गन हो जाती है जो लोगों एक को। समस्या का और जिक्र करूंगा, बड़ी तरीके टीबी का इलाज पूरा करें। टीबी का इलाज 6 महीने चलता है, टीबी का इलाज पूरा करें। अगर आपने टीबी का इलाज बीच में छोड़ दिया है तो आपको नॉर्मल टीबी, जिसे हम कहते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी, जिसमें आप पर दवाइयाँ काम करेंगी, अगर आपने इलाज बीच में छोड़ दिया तो आपकी ड्रग सेंसिटिव टीबी, नॉर्मल टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, बिगड़ी हुई टीबी का रूप धारण कर लेगी, जो इलाज मुश्किल हो जाएगा, लंबा चलेगा और ठीक होने की गुंजाइश उतनी ही घट जाती है। इसीलिए इलाज को पूरा करें। और जहाँ तक खाने पीने का सवाल है, खाली पेट ना रहें। मुख्य रूप से ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है। आप जितना अच्छा खाते हैं उतना आप पर बाहरी कीटाणु हमला नहीं कर सकते। अच्छा खाएं, आवश्यक नहीं है महंगा खाएं, लेकिन पौष्टिक भोजन खाएं। इसी कड़ी में एक और चीज़ है, मैंने सुना है कि सरकार कुछ पैसे भी देती है मेरे ख्याल से मरीजों को। सर सरकार की तरफ से ना, जैसे ये पुलमोनरी जो टीबी होती है वो 6 महीने का हमारा ट्रीटमेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से मरीज को 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, जिसको आहार पोषण योजना बोलते हैं। यानी कि 3000 रुपये दिए जाते हैं। टीबी सिर्फ गरीब आदमी का भी हो सकती है, अमीर आदमी की हो सकती है, ताकि वो अपना बेचारा मजदूर गरीब आदमी टाइम पर न्यूट्रिशन ले सके। वो ये आहार पोषण योजना होती है। अगर सर गांव के अंदर गली में मोहल्ले में किसी का 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी है, बार बार वो गली में थूक रहा है कहीं पर, अगर मेरे को जानकारी मिल जाए ये बंदे का बदल लॉस होने लग रहा है और थूक भी रहा है, ये इसका टीबी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं उसको जांच के लिए बोल दूंगा, अगर भैया अपनी जांच करवा ले, रो पॉजिटिव आता है, तो गवर्नमेंट सर उसको भी इन्फॉर्मर इंसेंटिव के तौर पर सर 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। तो सर टीबी चैंपियन
जो हमारे हैं उनको भी सर गवर्नमेंट पैसे देती है। टीवी चैंपियन किसे कहते हैं? टीबी चैंपियन सर जो टीबी के ऊपर हिफाजत वर्कर होती है सर, जो टीबी का प्रॉपर काम देखती है हमारा। हाँ जी, वो टीवी चैंपियन है। स्पेशली ट्रेनिंग कराई जाती है सर टीबी चैंपियन की। मुख्य रूप से हम टीबी चैंपियन के अंदर उन व्यक्तियों को लेते हैं जो टीबी से ठीक हुए हों, जो टीबी जिनके टीबी हुई थी और जो टीबी के बीमारी से अच्छा पूरा इलाज लेकर ठीक हो गए हैं और जो बाकी समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, उन्हें भी टीबी चैंपियन के रूप में लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ और जानकारी आप ये सर हम देंगे जानकारी सर। कुछ ना हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोग्राम होते हैं, जैसे ग्राम सभा मीटिंग करवाने, गांव में जाकर टीबी के बारे में बताना, टीबी कैसे फैलती है, उसके क्या बचाव है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिल रही है। कोई ट्रीटमेंट अगर बंदा पूरा ले लेता है तो ठीक है सर, अगर ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेता और ट्रीटमेंट छोड़कर भाग जाता है तो एक पेशेंट सर 1 साल के अंदर एक गांव में नए मरीज 10 से 15 मरीज नए बना देगा टीबी के, अगर दवाई टाइम पे लेता तो सर। और जो है फिर अगर दवाई छोड़ेगा टाइम के ऊपर 6 महीने दवाई पूरी लेवल नेक्स्ट बार दोबारा फिर टीबी के उनके बैक्टीरिया जागेंगे उसके भीतर, तो वो दोबारा फिर टेस्ट करवाने जाएगा तो सर वो उसकी बीमारी जो है MDR में चली जाएगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। उसका बहुत लंबा इलाज चलेगा, हो सकता है मतलब इलाज इसमें ना लिया, बहुत सिस्टम है उसका, तो लास्ट में हो सकता मतलब ठीक होगी सर। 100% तो हमारा ट्रीटमेंट पॉजिटिव है, अगर नहीं लिया तो भी तो सपोर्ट का बाद दिखा था उसकी मृत्यु है उसका। ये भी खास जानकारी थी। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे सर आपसे कि जो टीबी एक बार पेशेंट पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाती है, ऑन ट्रीटमेंट आ जाता है, उसके बाद किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका पूरे 6 महीना कोर्स भी चले, उसके बाद फिर से वो टेस्ट करवाए और नेगेटिव आए, तब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी MPHW या आंगनवाड़ी किसी की होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल रखी जाती है सर। MPHW ना उसको टाइम टू टाइम जाके ना उसको इन्फॉर्मेशन देगा, घर जाकर बताएगा, अपने हाथ से दवाई खिलाएगा उसके सामने जाके सर आज तेरा टेस्ट इस टाइम पे होना है, आपका टेस्ट करवा लीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपका नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं चलेगा, नेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं चल पाएगा आपका जी। और जब तक नेगेटिव नहीं आता तब तक ये ट्रीटमेंट चलते रहता सर हम एक बात और बताना चाहेंगे सर, जैसे जी सर, अपने बारे में बताएं एक बार। मैं राम तिलक जब भी कोई केस, जैसे एक गांव में 5000 की आबादी पे एक MPW मेल और एक फीमेल होती है, कोई भी ऐसा केस आता है तो उसका हम पहले रेट लेते हैं, रेट के अनुसार उसकी डोज बनाई जाती है और उसको जैसे फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं उसको स्टार्ट करते हैं 56 दिन, उसको FDC4 की टैबलेट खिलाते हैं, फिर 56 दिन के बाद हमें उसका फॉलोअप कराते हैं तो इस दवाई से इसको कितना असर हुआ है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो FDC3 के लिए दवाई शुरू करते हैं उसकी। टोटल 167 दिन दवाई चलती है और लास्ट फॉलोअप कराते हैं, ये क्योर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट खत्म होता है। इस दौरान उसको 500 रुपये प्रोत्साहन के रूप में सरकार देती है। तो ये जैसे तकरीबन गरीब आदमी को ज़्यादा होती है, मजदूर है, खेत में काम करने वाला है, तो जिनके पास पैसे की कमी है उसको खाने के तौर पर 500 रुपये। इस तरह कोई भी गांव में हमारे टीबी सेंटर से आ जाता है या फिर PGI से आता है या कहीं से भी आता है तो ये MPHW की जिम्मेवारी हो जाती है उसको दवा देना, तुरंत प्रभाव से दवाई से। और उनका जो प्रोत्साहन राशि आप बोल रहे हैं 500 रुपये महीना, आप इसके ऊपर भी मेरे ख्याल मैंने भिवानी में एक बार कवरेज करी थी, कुछ पेशेंट्स का इसके ऊपर कंप्लेंट थी कि हमारे तो आते ही नहीं है, हमने बैंक पासबुक 4 बार जमा करवा लिया है, आधार कार्ड जमा करवा लिया है, फिर भी आते नहीं है। वो पता है क्या होता है जी, वो पता है क्या होता है, जैसे ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पेशेंट आता है उसके हम जो उसका अकाउंट नंबर होता है उसकी कॉपी लेते हैं, उसका आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं और वो फिर जो नेक्स्ट ID पेशेंट को मिली होती है वो ऑनलाइन कराते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद में वो वहाँ से सेंटर से हमारे पास पैसे डालते हैं, तो कई बार प्रोसेस ढीला रह जाता है तो एक बार 1 महीने में आए तो अगले 2 महीने के इकट्ठे आ जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन सभी को मिलता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल जैसे MPHW का काम होता है उसको दवाई खिलाना, उसके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कराना और उधर जो भी हमारे DTO होते हैं डिस्ट्रिक्ट के भी ऑफिसर, बाकी उनकी कार्रवाई वो देखिए यहाँ मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे डिपार्टमेंट की ही है चेंज सिस्टम, लेकिन फील्ड लेवल पर MPHW आशा वर्कर्स लेते हैं, जो आपका पेशेंट का अकाउंट है या आशा का अकाउंट है, ये दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पर ताकि ऑनलाइन पेमेंट हो सके। अकाउंट नंबर में एक भी डिजिट की गलती हो गई तो अकाउंट नंबर तो वैलिडेट नहीं हो पाएगा।
सही अकाउंट नंबर, सही IFSC कोड दें और दोनों ही चीज़ें आशा वर्कर को और पेमेंट को प्रॉपर्ली रजिस्टर कराएं तो टाइमली पेमेंट हो जाता है। कंप्लेंट किसी भी लेवल पर आप लॉगिन कर सकते हैं, निक्षय पर कंप्लेंट पोर्टल है, पर इन जनरल DDOs, MOs आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज फील्ड वर्क इज टेकन बाय फील्ड स्टाफ। तो MPSW आशा ज़्यादा ध्यान दें इस बात पर और तुरंत कार्रवाई करें। MPSW आशा पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ध्यान शायद नहीं दे पाते या किसी कारण से रह जाता है, जानबूझ के रह जाता है, इसीलिए तो कोई और रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि DTO है मेरे ख्याल से, इस बात में मैं एक बात कहना डिस्ट्रिक्ट चाहूँगा। लेवल पे मेरे ख्याल से DTO है। हाँ जी, सर इस बात के लेवल की सर इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। कई बार हमारे यहाँ सर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता, उसको बार बार 1 दिन 10 बार फोन करने पड़ते, तब भी सर अकाउंट नंबर नहीं देखा जाता। क्यों शर्मा जी गलत नहीं बोल रहे हैं? ये तो बहुत बार होता है, ये कोऑपरेट नहीं करता सर, बार बार फोन कर रहा है, इसी पेशेंट काम जाके हो मिलते जाता हैं, है। वो भी उनसे भी पूछते हैं इस बारे में। देखिए, इस मुद्दे का एक समापन मैं कर सकता हूँ। DDO तो सबसे उच्च अधिकारी है जिले पर, इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं। DDOs, MOs आप किसी को भी कंप्लेंट लॉगिन कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन जनरली हम प्रोसेस करते हैं कंप्लेंट को तो वो रूट लेवल पर MPHW, आशा, STS इनमें से किसी का कंप्यूटर रिलेटेड पेंडेंसी होता है। तो मेरी आज इस पोर्टल पर इस मोमेंट पर ये रिक्वेस्ट है कि फील्ड स्टाफ टाइमली चीज़ों को ऑनलाइन अपडेट करे तो मेडिकल ऑफिसर्स या DDOs को परेशान नहीं होना पड़े। परेशान नहीं होना पड़ेगा। टाइमली ऑफ कोर्स मैंने देखा है, बहुत बार मीटिंग बुलाते हैं DDOs। हाँ जी, डेटा बिल्कुल अपडेशन बुलाते के हैं, लिए DDO वाले मीटिंग लेते हैं। डेटा हमारे अपडेशन के लिए हमारे बार-बार साथ कहते हैं। फिलहाल इस टाइम पर सर करंट की लोकेशन में सर हमारे साथ जीत प्रोजेक्ट के नाम से हमारे साथ NGO आया हुआ है, जो हमारे साथ जोरों शोर से काम कर रहा है और TPT देने लग रहे हैं। जो TB का पेशेंट है सर, उसके परिवार के जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनको सर मॉनिटर टेस्ट लगाया जा रहा है, उसका 72 घंटे बाद रिजल्ट देखा जा रहा है। अगर उसके अंदर सिम्टम ना रहे, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहा था तो उसकी भी दवाई हम साथ साथ में दे रहे हैं, ताकि जो TB का मरीज सस्पेक्टेड हो रहा है तो साथ में कॉन्टैक्ट पर्सन ना उसको भी TB ना हो जाए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए सर दवाई दे रहे हैं IMs। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने बताया हमें पूरी जानकारी, लक्षण क्या है और कैसे इसकी जांच के लिए कहाँ जाया जाए ये भी बताया। एक और ख़ास बात बताइए, अगर कोई किसी को लक्षण है और वो खुद ना आना चाहे, आसपास में जैसे ही हमें पता चले तो हमें जल्दी से जल्दी उसको समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो आके जाँच कराए। और जो ऐसा करता है, मोटिवेट करने वाले को भी बता रहे हैं 500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा कि अगर जांच में पता चलता है TB है तो 600 रुपये महीना, मैं समराइज कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, 500 रुपये महीना 6 महीने तक मेरे ख्याल से ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जैसे ही ट्रीटमेंट पूरा होता है उसके बाद फिर से जांच करी जाएगी। जब तक नेगेटिव नहीं आता पेशेंट तब तक पूरा स्टाफ उनके साथ है, उनको सपोर्ट करने के लिए है। एक बार पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं तो एक और मौका है उनके पास और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। वो TB चैंपियन के रूप में बता रहे हैं, TB चैंपियन बन सकते हैं, यहाँ पर स्टाफ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए Facebook पर लाइक, Insta पर फॉलो और YouTube पर करें सब्सक्राइब।